हेलो स्टूडेंट। आई एम दिशा सोनगरा एंड आज हम क्या देखने वाले हैं, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या होता है और बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है। तो कोई भी ह्यूमन बॉडी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी जो डाइट है उसको मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक हेल्दी लाइफ के लिए बैलेंस डाइट की एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, और बैलेंस डाइट के लिए हमें मेनली किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, कैसी प्रोसेस होती है? बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, तो हमारी जो बॉडी की फुलफिलमेंट कंप्लीट होती है किसकी हेल्प से? न्यूट्रिशन की हेल्प से। मीन्स जो न्यूट्रिशन या किस में होता है, तो फूड में होता है। ठीक है, तो जो फूड हम लेते हैं वो क्या करता है, हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, जैसे डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट, बॉडी मास इंडेक्स। तो जैसे डेली अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये। ठीक है, जैसे मेल में अलग होती है, फीमेल में एनर्जी रिक्वायरमेंट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग होते हैं। एज मैटर करते हैं इसमें, जेंडर, या फिर एक्टिविटी लेवल कितना है हमारा। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन, उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जैसे गेम्स वगैरह में तो रनिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, इसमें तो फिर उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं अगर हमारा वर्क क्या है कि एक जगह बैठे रहने का है, अगर सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं तो हमको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी उस स्पोर्ट्स पर्सन को रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें तो बेबीज, चिल्ड्रंस, इनमें भी इनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, कंटिन्यू ये ग्रो करते हैं तो इनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, वैसे ही लैक्टेटिंग मदर या फिर प्रेग्नेंट वुमेन, उनको भी, वो भी बेबी को ग्रो करने वाले रहते हैं तो उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, बॉडी मास इंडेक्स या फिर बीएमआर। ठीक है, तो बीएमआर क्या होता है? मीन्स एक हेल्दी, एक हेल्दी ह्यूमन बींग के लिए क्या चाहिए, उसकी एक हेल्दी बैलेंस डाइट भी रिक्वायर होती है। ठीक है, तो एक बैलेंस डाइट को मेंटेन करना एक पॉपुलेशन लेवल पे, तो जब हम बैलेंस डाइट को हम पॉपुलेशन लेवल पे मेंटेन करते हैं तो हमको किसका, कौन सा पैरामीटर रिक्वायर होता है, तो ये पैरामीटर बीएमआर या फिर बॉडी मास इंडेक्स, ये एक पॉपुलेशन के पैरामीटर को मेंटेन करता है या फिर उसको लेवल अप करता है। ठीक है, जैसे बीएमआर क्या होता है, तो वेट बाय हाइट। ठीक है, तो पर्सन का वेट कितना है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उससे क्या फाइंड होगा कि उसका बीएमआर कितना है। जैसे लेस देन 18 तो ये क्या होगा कि ये अंडर वेट हो गया, और वहीं 18 टू 24 ये क्या हो गया, एक नॉर्मल हेल्दी वेट हो गया। ठीक है, तो इससे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं बीएमआर के। ठीक है, देन न्यूट्रिशन, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की कि बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? ठीक है, तो फर्स्टली हमारा न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, वाटर, ये सब क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको इंडिविजुअली समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे, हमारा कार्बोहाइड्रेट।